शायर मशरक मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 148वां यौम विलादत आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी मेहमान खुसूसी। अमीर अल बहर एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और नेवी सिविलियंस की जानिब से शायर मशरक के मज़ार पर फूल रखे और फातह खानी की। शायर मशरक मुफक्कर इस्लाम और मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार ने बरे सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। अल्लामा इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में रोशनी की शमअ जलाई। पैगाम इकबाल में दीनी अक़दार, रूहानी और सक़ाफ़ती अहिया पर जोर दिया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया। अपनी शायरी से मुसलमाना ने बरे सग़ीर को बेदार किया। अल्लामा इकबाल का कलाम हमेशा जिंदा व पाइंदा रहेगा। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को याद रखती हैं, जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिलें भूल जाती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान का आईनी तरमीम का भरपूर खैर मकदम। इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत की। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेकर की जा रही है। मुशावरत का अमल मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का हिस्सा है। अब भी इत्तिफाक़ी राय से तरमीम को पार्लियामान से मंजूर किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग। 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। वज़ीर कानून ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा ऐवान में पेश किया। आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम के अहम ख़ुदौख़ाल ऐवान में पेश किए। चेयरमैन सेनेट ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। कमेटी में तमाम जमातें अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर सबको इजहार राय का हक दिया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तयन चेयरमैन सेनेट की सवाबदीदी इख्तियार है। ये अमल चेयरमैन सेनेट अपने चैम्बर में करते हैं। इस अमल में चेयरमैन सेनेट अपोजिशन से मुशावरत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक़ डार का सेनेट में इजहार ख्याल। जूनागढ़ पर भारत के गासिबाना कब्जे को 78 साल मुकम्मल। रियासत का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। भारतीय सियासतदान ने नवाब ऑफ जूनागढ़ से फैसला बदलने का इसरार किया, मगर मुंह की खाना पड़ी। अवाम दुश्मन पॉलिसीज के बायस अफगानिस्तान शदीद बहरान का शिकार। अफगान तालिबान रजीम की जाबराना पॉलिसीज और बद इंतजामी ने शदीद गिरावट से दोचार कर दिया। जालिमाना इक़्तिदार ने अफगानिस्तान को गुर्बत, अफलास और तबाहाली की तस्वीर बना दिया। अफगानी अवाम अपनी बुनियादी ज़रूरियात से 55% हद तक महरूम है। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट। पहली बार जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तानी सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त। फैसलाबाद में तीसरे वनडे में पाकिस्तान की 7 विकेटों से कामयाबी। सीरीज 2-1 से जीत ली। प्लेयर ऑफ द मैच अबरार अहमद की 4 विकेटें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के वनडे सीरीज जीतने पर कौम को मुबारकबाद। हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस का फाइनल पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त दी। कुवैत ने इंग्लैंड को 36 रन से हरा दिया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम कप्तान श्रीयर्थ संघा की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। वनडे मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज भी होगी। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका मध्य मुकाबले होंगे।
10वीं थल जीप रैली के फाइनल मुकाबले जारी। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में 37 से ज्यादा रेसर्स 200 किलोमीटर के ट्रैक पर बद्दे मुकाबिल। साहिबजादा सुल्तान, नादर मगसी, फैसल शादिकील और मोहम्मद रजा सईद भी शरीक। शायकीन रैली का फाइनल देखने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद। और सऊदी अरब में छठी इस्लामी यकजहती गेम्स जारी। कौमी बॉक्सर कुदरतुल्लाह ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कुदरतुल्लाह ने बॉक्सिंग की 55 किलोग्राम कैटेगरी में फलस्तीनी हरीफ को मात दी। सेमीफाइनल में कुदरतुल्लाह का मुकाबला मिस्र के आमिर मोहम्मद से होगा। मुकाबले देखी पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। गेम्स में पाकिस्तान समेत 57 ममालिक के 3000 से ज्यादा एथलीट्स 23 खेलों के 270 इवेंट्स में मद्दे मुकाबले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का आगाज करेंगे। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 148वां यौम विलादत आज भरपूर अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के चाको चबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज संभाले। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के दस्ते मज़ार पर अपने फ़राइज से सुबकदोश होकर रुखसत हुए। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। सरबराह पाक बहरिया, अफसरान, सेलर्स और नेवी सिविलियंस की जानिब से मज़ार पर फूल रखे गए। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। जनरल ऑफिसर कमांडिंग लाहौर मेजर जनरल आतिफ बशीर ने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 148वें यौम विलादत के मौके पर मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूलों की चादर रखी। GOC लाहौर ने मज़ार इकबाल पर फातिहा खानी की और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर मेजर जनरल आतिफ बशीर ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने हकीमुल उम्मा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 148वें यौम विलादत के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। वफाकी वज़ीर ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। राना तनवीर हुसैन ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए, जिसमें उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके अफकार को कौमी रहनुमाई का सरचश्मा करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत पर उनकी खिदमात और वर्से को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि आपके विजन और अफकार ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। सदर ममलकत ने कहा कि इकबाल के अफकार ने एक आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। 1930 में आल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में इकबाल का खिताब मुसलमानों के अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे की तर्जुमानी करता था। सदर ने कहा कि इकबाल के अफकार और तकारीर ने मुसलमानों को अपने लिए अलग मुल्क के हुसूल के लिए जद्दोजहद करने की तहरीक दी। उन्होंने कहा कि इकबाल के पैगाम में इस्लामी इक़्तिदार, रूहानी और सकाफ़ती अहया पर जोर दिया गया, जिससे पाकिस्तान की शिनाख्त तश्कील पाई। इकबाल का विजन आज भी नौजवानों को मुतासिर कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि खुद इन्हिसारी, खुद आगाही और इत्तेहाद से मुतालिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की तालीमात मुसलमानों के लिए बतौर उम्मत और हमारे लिए बहसीयत कौम तरक्की और खुशहाली के लिए जद्दोजहद करने का बायस हैं। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की यौम पैदाइश पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि यौम इकबाल के मौके पर मैं पाकिस्तान के कौमी शायर को खराज अकीदत पेश करता हूँ, जो एक साहिब बसीरत शायर, फ़लसफ़ी और एक बुलंद पाया शख्सियत थे। अल्लामा इकबाल की अफकार और तहरीरों ने न सिर्फ पूरे बर्र-ए-सग़ीर, वस्त एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला है। इकबाल के फ़लसफ़े ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को अपनी अलहदा शनाख्त का इदराक देकर एक अलहदा वतन का ख्वाब रोशन किया, जिसके नतीजे में वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का क़याम अमल में आया।
वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी सिर्फ अपने वक्त की अक्कास नहीं बल्कि अमल और खुदशनासी की लासवाल दावत है। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो असद दर्जे की ज़िंदगी को छोड़कर गैर मुतज़लज़ल ईमान और मेहनत को अपना शार बनाएं और दुनिया में अपना नाम कमाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज के दिन हमें अपने आप को इसके विजन पर अमल करने और एक ऐसी कौम की तामीर करने का अहद करना है जो उनके इंसाफ, मसावात और आला ज़रफ़ी के नज़रियात की अक्कासी करे। हम अहद करें कि हम सब इकबाल की तालीमात को मुजस्सम करके नई उम्मीद और अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमाना ने बर्रे सगीर को बेदार किया। उनका कलाम हमेशा जिंदा और पाइंदा रहेगा। सियालकोट में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गज़ा के मामले पर अहले इस्लाम को मुत्तहिद होना होगा। अल्लामा इकबाल का बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक ख्वाब देखा, एक अलहदा वतन का ख्वाब देखा। उसके साथ साथ उनकी शायरी ना सिर्फ पाकिस्तान में या बर्रे सगीर में, सारी दुनिया में जो है उनकी शायरी का और उनके फ़लसफ़े के जो है चर्चे पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। तो उम्मत जो है इस वक्त जो भटक गई हुई है, उम्मत पे गज़ा से लेके कश्मीर तक जो है इस तरह जुल्म टूट रहे हैं। अल्लाह ताला में हिम्मत और ताकत अता फरमाए कि हम अपने मज़लूम बहनों, भाइयों और बच्चों की, खुसूसन फ़लस्तीन और गज़ा और कश्मीर के, हम उनकी इआनत कर सकें, उनके काज के लिए जो है लड़ सकें, उनके काज के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने शायर मशरक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। मीडिया सेल बिलावल हाउस से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने अपने पैगाम में कहा कि इकबाल का एक आज़ाद और तरक्की पसंद कौम का तसव्वुर आज भी नस्ल दर नस्ल ये यकीन पैदा करता है कि वो खुद पर ईमान रखें और इज्तिमाई भलाई के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इकबाल के इस ख्वाब को आगे बढ़ाया, आवाम को बाइख्तियार बनाया और जमहूरियत का दिफा किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कौम पर जोर देते हुए कहा कि आइए आज के दिन हम ये अहद करें कि हम इस पाकिस्तान की तामीर करेंगे जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था। उम्मीद, मसावात और वक़ार से भरपूर एक वतन जिसकी क़यादत उसके बाहिम्मत नौजवान करें। जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा ममलिकत का ख्वाब देखने वाले मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आफाकी कलाम ज़मान व मकान की हुदूद व क़यूद से आज़ाद है और हर दौर के अफराद के लिए इसमें रहनुमाई है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के आज 148वां यौम पैदाइश के मौके पर उनके कलाम की मुख्तलिफ जहतों का अहाता करेंगे लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक। कलाम इकबाल महज शायराना या फलसफियाना नहीं बल्कि कायनात के असरार और रमूज का अहाता किए हुए है, जिसमें नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा करने का ढंग भी है और अहद रफ्ता के नज़्म ज़ब्त का एहतराम भी। इकबाल आने वाले जमाने की आहट महसूस करते हैं और ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होकर नई नस्ल को उम्मीद फ़र्दा का पैगाम देते हैं। इकबाल अहद हाज़िर के मुसलमानों के आलमी इहतिसाल, फिक्री इन्हतात और मसाइल पर अश्कवार हैं और आपस की नाइत्तफाकी को इसकी वजह करार देते हैं। अहद हाज़िर के तनाजुर में इकबाल वहदत उम्मत पर जोर देते हुए कहते हैं, बुताने रंग खू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। आप ईरान में चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में चले जाएं, आप यूरोप, जर्मनी में चले जाएं, जहाँ कहीं आप चले जाएं, हज़रत अल्लामा इकबाल के कलाम, उनकी शायरी, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र के हवाले से हर लम्हा आपको नित नई अप्रोच के साथ लोग काम करते नजर आएंगे। इकबाल अपने असलाफ की अजमत के कायल हैं और उनकी रिवायात को नई नस्ल के लिए मशले राह करार देते हैं। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। वो अहद हाज़िर के मसाइब से निजात के लिए खुद ही को हरकत व अमल से हमकरार करते हैं और खुद शनासी के जरिए खुदा शनासी का सफर तय करने का गुर सिखाते हुए कहते हैं, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। इकबाल जो उसका ताल्लुक पुल से जोड़ते हैं और मुआशरे की इज्तिमाई तरक्की में हर फर्द को अहम जानते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मुफक्कर पाकिस्तान के कलाम में ऐसी खुशहाल फलाही रियासत का तस्वुर है जहाँ अमन व सलामती, मुसावात, अखुव्वत, सिला रहमी, अदल और हुस्न माशरत का दौर दौरा हो, जो इस्लाम की तालीमात के ऐन मुताबिक है। उनके अफकार हर दौर में इंसान के लिए मशले राह हैं। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
सिफारत खाना तुर्की में शार मशरिक मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह के मौके पर मशरिक के अजीम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के उन्वान से एक शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब का आगाज़ यूनुस एमरे तुर्क सकाफती मरकज़ की जानिब से मुनक़िदा मुश्तरका हीरोज़ फ़ोटो नुमाइश के इफ्तिताह से हुआ, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात को उजागर किया गया। इस मौके पर मारूफ एंकर पर्सन अली रज़ा अलवी ने तुर्क सफ़ीर डॉक्टर इरफान नज़ीर से मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात समेत कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी उमूर ज़ेर बहस आए। अली रज़ा अलवी ने तुर्क सफ़ीर को पाकिस्तान और तुर्की के माबैन शानदार सिफारती किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात में सिर्फ दो ममालिक की दोस्ती नहीं बल्कि एक मुश्तरका सकाफत और तारीख की अक्कासी करते हैं जो दोनों कौमों को करीब लाती है। तुर्क सफ़ीर डॉक्टर इरफान नज़ीर ओगलू ने तुर्की और पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात पर रोशनी डाली और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्र और अदबी अहमियत को उजागर किया। उनका मज़ीद कहना था कि अल्लामा इकबाल की शायरी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक रूहानी रहनुमा का किरदार अदा करती है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने अल्लामा इकबाल के यौम विलादत पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। एक्स पर अपने पैगाम में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि इकबाल अजीम मुफ़क्किर और शायर थे जिनकी रूह इस्लाम की पाकीज़गी और फ़ारसी अदब की खुशबू से महक रही है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फ़ारसी पर दस्तरस और फ़ारसी अदब से वालहाना मोहब्बत ने पाक ईरान देरपा फ़िक्री और सकाफ़ती पुल कायम किया। उन्होंने कहा कि इकबाल का पैगाम ईमान व इत्तेहाद, अक़वाम आलम के लिए इज़्ज़त, खुदी और अखलाकी इस्तकामत का मीनार नूर है। अदल, इल्म और रूहानी बेदारी के बारे में इकबाल का विजन इंसानियत के लिए हमेशा रहनुमाई का सरचश्मा रहेगा। उन्होंने कहा कि इकबाल पाकिस्तान के मुफक्किर ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका फ़िक्री और रूहानी सरमाया है। इकबाल के अफ़कार और उनके लाफानी पैगाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। इकबाल के अफ़कार दानाई, अखुवत और दो बरादर मुल्कों के दरमियान अबदी रिश्ते की अलामत हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ रुकन कौमी असम्बली जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद चीमा के इंतकाल पर इज़हार अफ़सोस किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम के भाई साबिक़ IG मोटरवे ज़ुल्फ़िकार अहमद चीमा और साबिक़ रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार अहमद चीमा से टेलीफोन पर ताज़ियत करते हुए कहा कि इफ्तिखार अहमद चीमा की सियासी और अवामी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और लाहिकीन के लिए सब्र व इस्तिक़ामत की दुआ भी की। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने इफ्तिखार अहमद चीमा की नागहानी वफात पर दिली रंज का इजहार किया है। एक्स पर बयान में उनका कहना था कि वो मुस्लिम लीग नून के बावफा रुकन और मेरे मुखलिस साथी थे। मैं दुख की इस घड़ी में उनके ख़ानदान के गम में बराबर का शरीक हूँ। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे और लवाहिकीन को सब्र व हिम्मत से यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। सियालकोट में शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल का रुख किए हुए है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा PTV न्यूज़ शराज रफ़ी से, जो इस वक्त इकबाल मंजिल सियालकोट में मौजूद हैं। शराज रफ़ी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त में मौजूद मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रिहाइशगाह पर, जहाँ पर उनका 148वां यौम विलादत बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने इकबाल मंजिल का रुख कर लिया है, जिसमें खवातीन, बच्चे और बूढ़ों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। शहरियों की जानिब से सेल्फी ली जा रही हैं, केक काटे जा रहे हैं और उनके ज़ेर इस्तेमाल तमाम अशिया जिसमें कलम, दवात, टेबल, प्याला, उन चीज़ों को देखकर अपने दिलों का फरोज कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल की रिहाइश को सुबह फजर की नमाज के बाद खोल दिया जाता है और ये सिलसिला शाम 5 बजे तक यूं ही जारी रहता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। माहौलियात के हवाले से COP30 कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर से ब्राज़ील में शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पंजाब की नुमाइंदगी करेंगी और 19 माह में वेस्ट टू वैल्यू विजन टू ग्लोबल एक्शन, पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मबनी ट्रांसपोर्ट और सुथरा ग्रीन पंजाब की तफसील बयान करेंगी। वज़ीर आला पंजाब 10 जदीद तरीन डिजिटल रेल सिस्टम चलाने के मंसूबे और स्मोक के खात्मे समेत फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के इक़दामात पर भी इज़हार ख्याल करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार कहते हैं कि वज़ीर आला के KP के सुहेल आफरीदी की पाक फौज रियासती इदारों के खिलाफ फर्ज सराई मुल्क दुश्मनों की जुबान है। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अख्तर इकबाल डार का कहना था कि सुहेल आफरीदी आईने पाकिस्तान को बुलडोज कर रहे हैं, एक सूबे का सरबराह अमन व अमान तबाह करने पर तुला हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने
जो हर्जासराई की है पाक फौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ, मैं कहता हूं कि क्या आईन पाकिस्तान किसी सियासी रहनुमा को, किसी भी पाकिस्तानी को इस बात की इजाज़त देता है कि वो रियासती इदारों के खिलाफ बात करे, वो आईन पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, वो फौज के खिलाफ बात करे? और अवाम ने इनको मैंडेट इसलिए दिया था कि ये इंतशार फैलाएं, ये अमन अमान को तबाह करें, ये पाक फौज के खिलाफ गुफ्तगू करें। इनको मैंडेट इसलिए नहीं दिया गया था, इनको मैंडेट इसलिए दिया गया था कि ये KPK के अंदर तालीम, सेहत, अमन अमान, गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाएं। इनकी गुफ्तगू, इनकी गाली गलोच, इनकी भड़कें, इनका जलाओ गिराओ, ये अपनी कारकर्दगी के ऊपर पर्दा डालने की बात करते हैं। इनको चाहिए कि ये बताएं, अमल से और नताइज से बताएं, कौम को बताएं कि हमने क्या किया है। अमल और नताइज की अगर बात करें तो ये सिफर में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के बयान पर मुफ्ती तैयब कुरैशी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुफ्ती तैयब कुरैशी का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का मसाजिद और फौज के बारे में गैर मुहतात बयान नामुनासिब है। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी मसाजिद पर रोज़ाना हमले और धमाके होते थे तो हमारी फौज और पुलिस ही उनके सामने खड़ी हुई। हमारी अफवाज और पुलिस ही मसाजिद का दिफा करती हैं, इसलिए वज़ीर आला KPK को एहतियात से काम लेना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी साहब का जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गैर मुहतात बयान है और नामुनासिब है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के लिए और इसके इस्तेहकाम के लिए और इसके दिफा के लिए हमारी सिक्योरिटी के इदारे, पाक फौज, पुलिस जितने भी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी लाजवाल कुर्बानियां दी। मैं जाती तौर उन शहीदों के घरानों को, खानदानों को जानता हूँ। इसमें भी कोई शक नहीं कि जब एक वक्त था हमारी मसाजिद के ऊपर रोजाना अटैक होते थे, बम धमाके होते थे, उसमें हमारी पुलिस और फौज ही जो थी वो खड़ी होती थी और इन मसाजिद और इन मदारिस का वो दिफा करते थे। उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद हों और मुत्तफिक हों, और खुसूसन बुनियान मरसूस के बाद जो ऑपरेशन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई हिंदुस्तान के खिलाफ, उसके बाद तो पाकिस्तान के दुश्मन हर तरफ से जो है वो हमारे मुल्क पे गोया के हमला आवर हैं। हम मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर ही खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का दिफा कर सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दुनिया के 40 से ज़्यादा ममालिक के स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स और पार्लिमानी नुमाइंदगान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सेनेट सेक्रेटरीट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट और इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के बानी चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की रहनुमाई में कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है और चेयरमैन सेनेट खुद इंतजामी उमूर और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वफूद की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ISC सेक्रेटरीट का वफ्द और रवांडा की पार्लिमान का मुआवन अमले का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है। सेनेट सेक्रेटरीट के सीनियर अफसरान ने वफ्द का इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की दूरंदेश क़यादत का मंजर है। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 11 और 12 नवंबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारती शराकतदारियों में नुमायां पेशरफ्त हुई है। वफाकी वज़ीर बराए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख की वियतनाम और ईरान के सफ़ीरों से अहम मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान तरजीही तिजारती मुआहदे के तहत टैक्स में कमी और सरमायाकारी के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा किया गया। वियतनाम के साथ सनती शराकतदारी से पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में जिद्दत के नए मौक़े मैसर आ सकेंगे। पाकिस्तान को वियतनाम के जरिए एशियाई मंडियों तक रसाई हासिल हो सकेगी। इस शराकतदारी से टेक्सटाइल, चमड़ा, IT और ज़रई शोबाजात में बराह रास्त फ़ायदा मुतवक्के है। ईरान की जानिब से ज़रई अजनास, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वियतनाम और ईरान के साथ तामीरी ताल्लुकात पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और मुल्क की मईशत के दवाम की अक्कासी करते हैं। करतारपुर दरबार साहिब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जोशो खरोश से जारी हैं। सिख यात्रियों की सहूलत के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसील जानेंगे करतारपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमज़ान से, जो इस वक्त यात्रियों के दरमियान मौजूद हैं। मोहम्मद रमज़ान, बताइएगा वहाँ पर क्या माहौल है? जी बिल्कुल, सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आज दूसरा रोज है। दुनिया भर और अंदरूनी मुल्क से
सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यात्रियों के लिए यहाँ पर तरह तरह के पकवान, मेडिकल और दीगर सफरी सहूलियत फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने सानू इत्थे इन्ने सोहने इंतजाम किया। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖਣ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਇੱਥੇ, ਗਵਰਨਮੈंट बहुत ਵਧੀਆ पाकिस्तान की, सिक्योरिटी बहुत ਵਧੀਆ है। बेहतरीन इंतजाम पर उन्होंने करतारपुर इंतजामिया हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है तो जो भारत की तरफ से जो राहदारी बंद है इसको फिलफोर खोला जाए ताकि जो भारत में हमारे सिख भाई हैं वो भी यहाँ पर आकर अपने मुकद्दस मकामात की ज़ियारत कर सकें। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान। नाज़रीन, दुनिया भर में हर साल 9 से 15 नवंबर तक आलमी हफ्ता साइंस और अमन मनाया जाता है। इस हफ्ते का मकसद साइंस और टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल के जरिए आलमी अमन, पायदार तरक्की और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना है। मज़ीद तफ़सील अरीबा ज़ीशान की रिपोर्ट में जानिए। आलमी हफ्ता साइंस और अमन, साइंस के जरिए आलमी हमांगी और तरक्की के फ़रोग़ का अज़म। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1988 में अपनी करारदाद के जरिए इस हफ्ते को बाज़ाब्ता तौर पर मनाने का ऐलान किया था। साइंसी तरक्की इंसानियत की फलाह, बीमारियों के इलाज, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल के मुनसफ़ाना इस्तेमाल के जरिए आलमी इस्तेहकाम में किरदार अदा कर सकती है। माहिरीन के मुताबिक आज के जदीद दौर में साइंसी इल्म का जिम्मेदाराना इस्तेमाल न सिर्फ तरक्की याफ्ता बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी जरूरी है ताकि साइंसी इजादात को तबाही, जंग या गैर अखलाकी मकासद के बजाय इंसानी खुशहाली, तालीम, सेहत और माहौलियात के फ़रोग़ के लिए बरोए कार लाया जा सके। टेक्नोलॉजी इस तरफ जा रही है उस तरफ हम उसको है ना पॉजिटिव और फ़ायदेमंद अपने मकासद के लिए जो कि जिससे फ़ायदा हो ह्यूमैनिटी को, और तो वो उस पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से हम ना सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि है ना वजूहात बन रही हैं इन माहौलियाती आलूदगी में और किस तरीके से हम इन माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। आलमी हफ्ता साइंस और अमन दुनिया भर के अफराद को इस अज़म की याद दहानी कराता है कि साइंस इंसानियत की खिदमत के लिए है, तबाही के लिए नहीं, और इसी सोच के साथ एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम दुनिया की बुनियाद रखी जा सकती है। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। रियासत जूनागढ़ पर भारत के गासिबाना कब्जे को 78 बरस बीत गए। 1947 में कई खुद मुख्तार रियासतें भारत के गासिबाना कब्जे का शिकार हुई। रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। भारतीय सियासतदान ने नवाब ऑफ जूनागढ़ से अपना फैसला बदलने का इसरार किया मगर भारत को मुँह की खाना पड़ी। भारत को जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक बर्दाश्त नहीं हुआ और जूनागढ़ पर ज़बरदस्ती गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया। भारतीय फौजियों ने जूनागढ़ में बड़े पैमाने पर कत्लेआम, इस्मतदरी और मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया। भारत ने सियासी नाकामी के बायस हथियारों और कातिलाना निज़ाम की पादाश में नाम नहाद रेफरेंडम भी करवा डाला। जूनागढ़ पर कब्जा जाहिर करता है कि हिंदुस्तान ने तकरीबन तमाम शाही रियासतों पर जाबिराना तसल्लुत हासिल किया था। आज भी हिंदू इंतहा पसंदों का कब्जा पूरे भारत को नफरत की आग में लपेट चुका है। भारत की जाबिराना हुकूमत और सफाकाना सरपरस्ती में अक़लियतों पर मज़ालिम की 78 साला शर्मनाक तारीख का सिलसिला आज भी जारी और सारी है। अफगान तालिबान हुकूमत की नाअहली, माशी बदइंतज़ामी और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान शदीद बहरान का शिकार है। अफगान तालिबान के ज़ालिमाना इक़्तिदार ने अफगानिस्तान को गुर्बत, अफलास और तबाहाली की तस्वीर बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट ने अफगानिस्तान की तबाहाल मईशत और अवामी बदहाली को आश्कार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की 64.9% आबादी कसीर उलजहती गुर्बत का शिकार, जबकि मजीद 19.9% अफगान शहरी गुर्बत के दहाने पर हैं। अफगानी अवाम अपनी बुनियादी ज़रूरियात से 55.5% हद तक महरूम है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान अवाम बिजली, साफ पानी, महफूज रिहाइश और तिब्बी सहूलियात से बुरी तरह महरूम है। अफगान तालिबान हुकूमत का आमराना निज़ाम इक़्तिदार दुनिया भर में जबर, अफलास और माशी तबाही की बदतरीन मिसाल बन चुका है। अफगानिस्तान की तबाहाली अफगान तालिबान हुकूमत की गुमराह कुन हुक्मरानी का मुंह बोलता सबूत है। गजा में महकमा सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 69,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब भी लाशें मलबे से निकाली जा रही हैं।
उधर इमदाद की तरसील को सहल बनाने के लिए अमरीका ने निगरानी के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। गजा में बुनियादी सहूलियात की सूरत हाल अबतर है। पानी, बिजली, हस्पताल, तिब्बी इमदाद शदीद मुतासर हैं और इमदादी सामान की रसाई अभी भी बहुत कम है। इमदादी एजेंसियों ने मुतनब्बे किया है कि अगर इमदाद बरवक्त न पहुँचे तो बहरान मज़ीद गहरा हो जाएगा। गजा में बेघर अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है जिन्हें फौरी रिहाइश और तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इसराइल और अमरीका एक शहरी फौजी राबता मरकज़ के जरिए इमदाद की निगरानी कर रहे हैं। दीगर अहम कौमी खबरों में आपको आगाह करेंगे। डीआईजी जेल खानाजात फैसलाबाद रीजन रज़ाउल्लाह खान ने सालाना इंस्पेक्शन के सिलसिले में सुपरिटेंडेंट जेल हक नवाज के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। उन्होंने जेल के मुख्तलिफ बैरक्स, चक्कियों, लंगरखाने, 9 उम्र वार्ड्स और डिस्पेंसरी का मुआयना किया और जेल अस्पताल में दाखिल मरीजों की तीमारदारी भी की। डीआईजी रज़ाउल्लाह खान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुनरमंद सीरान प्रोग्राम के तहत जेल के अंदर कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए शुरू किया गया मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, कपड़ों की सिलाई, मोटरसाइकिल, फ्रिज और एयर कंडीशनर्स, मैकेनिक कोर्स और बिजली के बल्ब बनाने की यूनिट्स का दौरा किया और कैदियों को काम करते हुए देखकर खुशी का इजहार किया। डीआईजी ने जेल में सफाई सुथराई के शानदार इंतजाम और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक जेल असीरान को खाना फराहम करने पर सुपरिटेंडेंट जेल हक नवाज की काविशों को सराहा और उन्हें तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इश्तराक से अटक में सूदी निज़ाम के नुकसानात पर आगाही सेमिनार मुनाकिद हुआ जिसमें मकामी ताजिर बरादरी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब में बानी सदर मिर्जा अब्दुर रहमान ने कहा कि कारोबारी अफराद को इस्लामी उसूलों के मुताबिक जदीद मालियाती निज़ाम अपनाना चाहिए ताकि शफाफियत और एतमाद को फ़रोग़ मिले। शुरका ने सेमिनार को मुफीद करार देते हुए मुतालबा किया कि ऐसे तरबियती प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रखा जाए ताकि कारोबारी बरादरी को तरक्की और इस्तेहकाम के मज़ीद मौक़े हासिल हों। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत जिला शेखुपुरा के 232 जमींदारों में ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इस्लाम गाजी। वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत दूसरे फेज में ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई करने वाले 232 जिम्मेदारों को पूरा अंदाजी के जरिए हाई पावर ट्रैक्टर दिए गए। 259 ट्रैक्टर पहले फेज में थे, 232 ट्रैक्टर है हाई पावर फेज 2 में, और इसके लिए एक इसका तीसरा मरहला भी आएगा जिसमें कम जो ताकत के ट्रैक्टर हैं वो अलग जिम्मेदारों को दिए जाएंगे। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलने पर जिम्मेदार इंतहाई खुश दिखाई दिए और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। 10 लाख सब्सिडी दी है वज़ीर आला साहबा ने, तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ज़राअत के लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है। गंदम की बुझाई हो रही है तो उसके लिए किसानों को जरूरत थी। आज किसानों के लिए अब ईद का दिन है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि अपने अपने ट्रैक्टर की वसूली करने के लिए आए हैं। काफी इंतजार है, गंदम का सीजन है। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि ज़राअत के शोबा में पंजाब हुकूमत के तारीखी इक़दामात ज़राअत की तरक्की और जिम्मेदारों की खुशहाली की नवीद लाएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर रुकन कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर ने अराकीन पंजाब असम्बली और मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं के हमरा जिम्मेदारों में ग्रीन ट्रैक्टर की चाबियां तकसीम की। खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान 30 अरब रुपए की लागत से शुरू की गई वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम ज़राअत की तरक्की के लिए इनकलाब साबित होगी। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज्यादा गंदम उगाव मुहिम के सिलसिले में कमिश्नर मुल्तान डिवीजन ने ज़राई यूनिवर्सिटी कैंपस बुरेवाला में इफ्तिताह किया। तफसील बताएंगे मसूद आबिद। बुरेवाला में वाक़या ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सब कैंपस में गंदम की काश्त के लिए नए सीज़न का इफ्तिताह कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न ने किया। इफ्तिताही तकरीब में पार्लियामेंटेरियन, ज़िली और तहसील इंतज़ामिया समेत यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात ने शिरकत की। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान का कहना था 3500 कीमत मुकर्रर करने से एक फार्मर मुझे ऐसा नहीं मिला। लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं कि ये रेट कम है, तो इटसेल्फ इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है, हमारा काम आसान कर दिया है। अगर ये रेट 3500 ना होता तो शायद हमारे लिए थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती। तो मैं एज कमिश्नर फील करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये जो रेट अनाउंस किया है 3500 रुपये, इससे हमारी जो है ना वो एफर्ट्स कम लगेंगे और हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। गंदम की काश्त के हवाले से अवेयरनेस है और ये अवेयरनेस चूँकि सपोर्ट प्राइस दी गई है इस दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो है गंदम जो है ज़रूरत के मुताबिक उगाई जा सके। हमारे ज़िले का इस साल जो गंदम की बिजाई का टारगेट है वो 4,52,000 एकड़ है,
जिसको पूरा करने के लिए हम तमाम इक़दाम जो है ना वो बरूए कर ला रहे हैं। इसके लिए फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम विलेज लेवल पर मेगा गैदरिंग जो है उनका इनेकाद किया जा रहा है, स्मार्ट गैदरिंग का इनेकाद किया जा रहा है। गंदम की इस काश्त का मुहिम का मकसद न सिर्फ तलबा को अमली तरबियत फराहम करना है बल्कि किसानों में जदीद ज़रूरी रुझानात को फ़रोग देना भी है। मसूद आबाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बुरेवाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के तहत उकाड़ा में आवाम को पुलिस और लाइसेंसिंग के हवाले से सहूलतें घर की दहलीज पर फराहम करने के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट कायम कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशरफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन की रोशनी में पुलिसिंग की सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए उकाड़ा में मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट कायम किया गया है। तमाम लर्नर्स जो मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, LTV का हो, PSV का हो या कोई इंडोर्समेंट हो, वो सारे हम लर्नर दे रहे हैं। उसके अलावा मोटरसाइकिल की जो कार है उसका लाइसेंस हम दे रहे हैं। अगर किसी को कोई FIR की नकल चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। किरायादारी का निज़ाम भी यहाँ पे है। ये यूनिट 4 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल है जो उकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पुलिस के हवाले से तमाम खिदमात अंजाम दे रहा है। लर्निंग लाइसेंस बनाने आई हूँ और इन्होंने बहुत जल्दी मेरा काम कर दिया है। इनका जो स्टाफ है वो भी बड़ा कर्टियस है और बड़ा जो है वो कोऑपरेटिव है, जिसकी वजह से मुझे कोई यहाँ पे मसला नहीं आया और बड़ी जल्दी से उन्होंने मेरा जो लाइसेंस था वो रिन्यूअल के लिए वो भेज दिया। मेरे कीमती कागजात गुम हो गए थे, इन्होंने मेरे कागजात की FIR दे दी है, इनका बहुत शुक्रिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन के क़याम का मकसद पुलिस सर्विसेज को जदीद खतूत पर उस्तवार करना है ताकि शहरियों को थानों के चक्कर लगाने से निजात मिले। यह सहूलत दूर दराज इलाकों के लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है जिन्हें अब पुलिस से मुतल्लिका छोटे छोटे कामों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, उकाड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए एक और जदीद कदम उठाया है। जेलम में मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट का आगाज़ कर दिया गया है जो आवाम को पुलिस खदमात उनकी दहलीज पर फराहम कर रहा है। तफसील बताएंगे नईम अख्तर भट्टी। जेलम के शानदार चौक में पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट का आगाज किया गया। ये मोबाइल यूनिट शहरियों को घर की दहलीज पर ड्राइविंग लाइसेंस की अजरा, तजदीद, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, तस्दीकात और शिकायत के अंदराज समेत दीगर खिदमात फराहम कर रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी जेलम कैंपस में भी तलबा तलबात को इस जदीद सहूलत से मुतल्लिक तफसीलात फराहम की गयी, जहाँ पुलिस अफसरान ने मोबाइल यूनिट के तरीकाकार और दस्तयाब सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। I think this is very great initiative taken by the CM पंजाब। मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट जेलम के दई इलाकों में भी खिदमात फराहम कर रहा है जिससे दूर दराज इलाकों के शहरियों को सहूलत मिली है। देहात के लोग जा नहीं सकते तो यहाँ पर उनके लिए ये बहुत अच्छा इंतजाम है। जिन बंदों को गाड़ी चलानी आती है, बाइक चलानी आती है, वो अपना लाइसेंस लाजमी बनवाएं। ये बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट कर रही है, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये हमारे गांव में आई, हमें लाइसेंस की सहूलत दी है। हम एक एनालिसिस बेस कर रहे हैं कि जहां से दूर दराज का इलाका और ज्यादा लोगों का हमारे पास आना है, उनको अब दफ्तरों में लाइसेंस बनवाने के लिए भी या थानों में दरखास्त के इंदराज के लिए आना पड़े। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मुताबिक ये इकदाम पुलिस सर्विसेज को अवाम की दहलीज तक लाने और खुसूसन खवातीन के लिए रसाई आसान बनाने के लिए एक अहम संग मील है। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेलम। खानेवाल में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिले भर की गलियां और सड़कें चमक उठी हैं। पंजाब हुकूमत के सुथरा प्रोग्राम ने शहर का नक्शा ही बदल डाला है। हसनैन बिन नसीर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए साफ सुथरा प्रोग्राम के तहत सफाई का अमल जारी है। खानेवाल में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला भर की गलियां और सड़कें चमक उठी हैं। खानेवाल की गलियों और सड़कों को देखो तो हर तरफ सफाई, चमक, ताजगी का एहसास नुमाया है। पंजाब हुकूमत के सुथरा प्रोग्राम ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। सेंटनरी वर्कर सुबह सवेरे गली गली, मोहल्ला, घरों से कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं और जदीद मशीनरी के जरिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तक मुंतकिल कर देते हैं। इसके अंदर वर्कर्स सुबह 6 बजे अपनी ड्यूटी के ऊपर आते हैं और उनकी फेशियल रिकग्निशन होती है जहाँ पे वो अपनी हाजिरी लगाते हैं। उसके बाद वो फील्ड में चले जाते हैं। सुथरा पंजाब अच्छा काम कर रहा है जनाब। इधर मैं कचहरी में होता हूँ, कचहरी रोजाना की बुनियाद पे सुथरा पंजाब ये सफाई करती है इधर वर्कर आके। उन्होंने पूरे पंजाब के लिए सफाई और सुथराई के हवाले से गरां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने खानेवाल को वाकई साफ और खूबसूरत बना दिया है। हसनैन बिन नसीर, PTV न्यूज़, खानेवाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत चिन्योट शहर की ब्यूटिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन के मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। इसी सिलसिले में वॉल ऑफ चिन्योट समेत मुख्तलिफ मंसूबे शहर के तारीखी हुस्न को नया रंग दे रहे हैं। देखते हैं चिन्योट से मलिक मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
चिन्योट जो अपने तरीकी विरसे, लकड़ी के नफीस फन और खूबसूरत तर्ज तमीर के बायस मुनफरद पहचान रखता है, अब एक नए सकाफती रंग में डर रहा है। वाल ऑफ चिन्योट के नाम से शहर की मरकजी शाहराहों और अहम मकामात की दीवारों पर पंजाबी सकाफत, कदीम इमारतों और मकामी फन तमीर को रंगों के जरिए पेश किया जा रहा है। ये मुनफरद इकदाम चिन्योट की पहचान, रवायत और फन को जदीद अंदाज में उजागर कर रहा है। वाल ऑफ चिन्योट महज मुसव्वरी नहीं बल्कि चिन्योट की तारीख, सकाफत और मोहब्बत का तस्वीरी इज़हार है। सबसे बड़ी बात कि हुकूमत वक्त जो है माशाल्लाह इस पे काफी ज्यादा तवज्जो दे रही है और इंतजामिया ने बड़ी तेजी से इस पे काम किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब का ये बहुत ज्यादा अच्छा इक़दाम है। पूरे पंजाब में ये ऐसे रोल मॉडल दीवार हम बना रहे हैं। ये 600 मीटर लंबी दीवार है और हम बहुत ज़बरदस्त इस पे मेहनत कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। वाल ऑफ चिन्योट भी अब इसकी पहचान बनेगी और इसके ऊपर बड़ा तारीखी किस्म का काम हुआ है। इसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के ऑर्नामेंटल वर्क देख सकते हैं, सकाफत देख सकते हैं। शहर की दीवारों पर बनने वाली हर एक तस्वीर एक कहानी सुनाती है और हर रंग चिन्योट की मिट्टी की खुशबू लिए हुए है। ये काबिज ज़लील इंतजामिया चिन्योट की है जिसने रवायत और जदीद फन को एक ही फ्रेम में समोकर शहर को एक नया एहसास और नया चेहरा अता कर दिया है। वाल ऑफ चिन्योट से न सिर्फ चिन्योट की खूबसूरती में इजाफा हुआ है बल्कि नौजवान फनकारों को अपने आर्ट के जोर दिखाने का भी नादर मौका मिला है। मलक मोहम्मद अली, पाकिस्तान न्यूज़, चिन्योट। पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक सरकारी स्कूल मयारी स्कूल प्रोग्राम के तहत तालीमी इदारों की हालत बेहतर बनाने का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल चक्की फाइक इस विजन का अमली नमूना है। इस मनसूबे का मकसद सरकारी स्कूलों को जदीद सहूलतों से आरास्ता करना और बच्चों के लिए बेहतर तालीमी माहौल फराहम करना है। रिपोर्ट करेंगे खालिद सईद। सरकारी स्कूल मयारी स्कूल इनिशिएटिव के तहत सूबे भर में पुराने स्कूलों की मरम्मत, नई इमारतों की तमीर और क्लासरूम की तज़ीन और आराइश की जा रही है। गवर्नमेंट हाई स्कूल चक्की फाइक इसी विजन का अमली नमूना है, जहां फर्नीचर बदलने के साथ लैब और कंप्यूटर रूम बनाए गए हैं ताकि तालिब इल्मों को जदीद तालीमी सहूलतें फराहम की जा सके। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के सरकारी स्कूल मयारी स्कूल विजन के मुताबिक अपने इदारे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। कुशादा और सरसब्ज़ लॉन, साफ सुथरा माहौल और नज़्म व ज़ब्त से भरपूर फ़ज़ा, तरबियत याफ्ता असातिज़ा, जदीद तदरीसी अंदाज, यही वो अवामिल हैं जिनकी वजह से तुलबा की तादाद और हाजिरी में नुमाया इजाफा हुआ है। हम अपने स्कूल पर फख्र करते हैं। यहाँ नई क्लासरूम्स, साफ सुथरा माहौल और जदीद लेबॉर्टरीज हैं, इसलिए पढ़ना बहुत दिलचस्प और आसान लगता है। असातिज़ा की खुसूसी तवज्जो की वजह से हमारे स्कूल के तलीमी मेयार में बहुत बेहतरी आई है। छोटे बच्चों को इब्तदाई तालीम नए और दिलचस्प अंदाज में दी जा रही है और हम निसाबी सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। CCTV कैमरों के जरिए निगरानी तुलबा को महफूज माहौल फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मनसूबा सिर्फ इमारतों की खूबसूरती नहीं बल्कि एक ऐसी सोच जो आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। खालिद सईद, PTV न्यूज़, मिंचन आबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के इनकलाबी इक़दाम के बाद पंजाब में ज़मीनों और जायदादों के मुकदमात अब बरसों नहीं बल्कि महज 90 रोज़ में निपटा दिए जाएंगे। तफसीर बताएंगे अशफाक अहमद। रहीम खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में ज़िली सतह पर कायम डिस्ट्रीब्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में 12 दरख्वास्तों की समाअत हुई, जिसमें 2 केसेस में फ़राकीन ने कब्जा असल हकदारान को देने की यकीन दहानी कराई। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी दरख्वास्तदारों की मौजूदगी में शवायद और रेवेन्यू रिकॉर्ड को देखते हुए फैसला मेरिट पर 90 दिन में करेगी। कमेटी के फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। लोगों का जो एक सफरिंग थी, पुरानी एक लिटिगेशन थी, उसी चीज को ओवरकम करने के लिए ये एक समझे कि गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया जिसके तहत समरी ट्रायल करके पार्टियों को सुन के रिकॉर्ड का मुलाजा करके एविडेंस कलेक्ट करके और मौके पे फैसला किया जाता है। एक काबिल तहसीन इक़दाम है जिसकी वजह से हमें जो है ना ज़मीनें वापस मिल रही हैं ताया के कब्जे से, और उनका जो है ना जो हमारा ठेका वगैरह बनता था वो भी जो है ना हमें वापस जो है ना मिल रहा है। ये इक़दाम बहुत अच्छा है और ये बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब भी किया तो बहुत अच्छा किया है। हमारा काम था बहुत जल्दी हो गया है। इतने अरसे से हम ज़िल्लुख्वार हो रहे थे, अदालतों को चक्कर लगा रहे थे। रहीम खान सिबित पंजाब में क्राइम की ज्यादा शरह की बुनियादी वजह ज़मीनी तनाज़ात हैं। इस ऑर्डिनेंस की बदौलत अवाम की मलकियत ज़मीन हथियाने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है और साइलिन को बर वक्त इंसाफ मिल रहा है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम खान।
50 से ज़्यादा माजूर अफराद में ट्राई साइकिल और व्हील चेयर तकसीम कर दिए गए। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे ज़ाफ़रान मियानी अपनी इस रिपोर्ट में। महकमा सोशल वेलफेयर और ज़िली इंतजामिया के बामी इश्तराक से टांग में 50 से ज़ायद माजूर अफराद में ट्राई साइकिल और व्हील चेयर तकसीम किए गए, जिसके पुरवकार तकरीब डिप्टी कमिश्नर हाफिज टांग में मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर टांग तनवीर खटक थे। अफराद की तकलीफ़ों को कम तो अलबत्ता नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। इसमें हमारी सूबाई हुकूमत के हिदायत के मुताबिक हम व्हील चेयर तकसीम कर रहे हैं। ट्राई साइकिल और व्हील चेयर मिलने के बाद माजूर अफराद के चेहरे खुशी से खिल उठे और हुकूमत की इस इकदाम को सराहा और आइंदा भी ऐसे इकदाम का मुतालबा किया ताकि मुश्किलात में कमी हो सके। रहीम, हम सूबाई हुकूमत के बेहद मशकूर है जिन्होंने हमें ये व्हील चेयर दी है। मजूर अफराद की मुश्किलात ख़त्म तो नहीं, मगर हुकूमत के ऐसे इकदाम से कम ज़रूर हो सकते हैं। ज़ाफ़रान मयानी, PTV न्यूज़, टांग। और पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत साहिवाल में 135 नौबेहता जोड़ों की जिंदगी के नए सफर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हर जोड़े को 2-2 लाख रुपए सलामी दी गई। तफसील बताएंगे खावर अली चौधरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत साहिवाल में 135 जोड़ों की शादियों का एहतमाम किया गया। शादीशुदा जोड़ों को पंजाब की हुकूमत की तरफ से 2-2 लाख रुपए सलामी दी गई। मैं मोहतरमा मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए अरेंज किया। हम लोग इतने अफोर्डेबल फैमिली से नहीं है तो हमारी फैमिली इतना कर सके, लेकिन हम लोग मरियम नवाज के बहुत शुक्रगुजार है। उन लोगों ने यह पाकिस्तान में प्रोग्राम जारी किया है। 9 बेहता जोड़ों में 2 मसीही बरादरी और एक खसूसी जोड़ा भी शामिल था। शादी की तकरीब में शरीक होने वालों को जोहराना भी दिया गया। वज़ीर आला का पंजाब धी रानी प्रोग्राम गरीब खानदानों की बेटियों के लिए एक ऐसा इकदाम है। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। मुजफ्फराबाद में इज्तिमाई शादियों की रंगारंग तकरीब हुई। बेसहारा, सफ़ेद पोश और नादार बच्चियों के चेहरे खुशियों, इंसानियत, मोहब्बत और मुसरत के रंगों से जगमगा उठे। अदील अहमद खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। रफ़ाए आमा के लिए काम करने वाले इदारे अल रहमान वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में मुनक़िदा इज्तिमाई शादियों की तकरीब का मकसद बेसहारा और नादार बच्चियों को बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से रुखसत करना था। तकरीब में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब ने खुसूसी शिरकत की। 12 खुश नसीब जोड़ों ने जिंदगी के नए सफ़र का आगाज किया। 12वां साल है जिसमें हर साल हम तकरीबन 400 से 500 बच्चों की इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में करते हैं। कुछ वालिदैन ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को नहीं एफर्ट कर सकते, नहीं सपोर्ट कर सकते, कुछ चीज़ें नहीं दे सकते, उन पे ये एक तरह की जिम्मेदारी होती है। तो ये जिम्मेदारी वालिदैन के सर से इन्होंने उठाई है, उसके लिए मैं तमाम बच्चों की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करती हूँ। पुलिस बैंड के दस्तों ने शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों को सलामी पेश की। दुल्हनों को खूबसूरत लिबास, जेवरात और मुकम्मल जहेज के साथ बावकार तरीके से रुखसत किया गया। इस मौके पर खिताब के दौरान वज़ीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि रफ़ाई इदारे और मुखय्यर हजरात दरअसल हुकूमत का हाथ बटा रहे होते हैं और इस नेक अमल से मुआशरे में मस्बत मसालें कायम होती हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, जिला विहाड़ी में सैलाब मुतासरीन को 50,000 रुपए नकद और बहाली कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं। खुर्शीद अनवर स्टेडियम विहाड़ी में कायम कैंप में अब तक 10 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुतासरीन में तकसीम की जा चुकी है। तफसील बता रहे हैं विहाड़ी से बहादुर हुसैन। दरिया सतलुज में आने वाले सैलाब ने जिला विहाड़ी के 103 मौजाजात को बुरी तरह मुतासर किया है। काश्तकारों की फसलों और घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ महकमों की अहलकारों पर मुश्तमिल टीमों ने 80% सर्वे मुकम्मल कर लिया है। जिन इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है उन इलाकों के सैलाब मुतासरीन को रकूम की अदायगियाँ की जा रही हैं। अब तक 3,300 सैलाब मुतासरीन को 10 करोड़ रुपए से ज़ायद रकूम की अदायगियाँ की गई हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए पिक एंड ड्रॉप की सर्विस फराहम की गई है और बैठने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मर्द और ख़वातीन के लिए अलग-अलग बैठने का इंतज़ाम किया गया है। मैसेज भी आया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, BOP की तरफ से, और फिर उसी सिलसिले में मैं आज आया हूँ और यहाँ मुझे एक अच्छे प्रोसेस और एक अच्छे माहौल में जो है मुझे
पेमेंट हुई है, तो हम इस हवाले से गवर्नमेंट के काफ़ी मशकूर हैं। सभा की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं उनको वहाँ पे सीक्वेंस वाइज बिठा रहे हैं और उनको वहाँ पे टोकन दिया जा रहा है और वो अपने नंबरिंग सिस्टम पे आ रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 500 सलाब मुतासरीन को रकूम की अदायगियाँ की जा रही हैं। हुकूमत पंजाब ने जहाँ सलाब के दिनों में सलाब मुतासरीन के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया, इसी तरह रकूम की अदायगियाँ बर वक्त करके सलाब मुतासरीन के नुकसान का अजाला भी किया जा रहा है। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, बिहाड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि सुबह और रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा, तहम पंजाब के चंद मैदानी अजला में हल्की स्मोक छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -6, लह -5, बाबूसर -4, ज़ियारत -3, गिलगित अस्तोर और गोपिस में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तानी सरजमीन पर पहली बार वनडे सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हरा दिया और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। फैसलाबाद में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीकी टीम पहले बैटिंग करते हुए 37.5 ओवर्स में 143 रन बनाकर आउट हुई। ओपनर्स की जानिब से 72 रन के आगाज के बावजूद जनूबी अफ्रीका के दीगर बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना न कर पाए। 7 बैटर सिंगल फिगर तक ही महदूद रहे। क्विंटन डे कॉक 53 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 25.1 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल किया। साइम अयूब 77 रन के साथ नुमाया रहे। बाबर आजम ने 27 और मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट 32 रन स्कोर किए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वनडे सीरीज जीतने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। उम्मीद है कि आइंदा सीरीज में भी टीम इसी तरह मेहनत और शानदार कारकर्दगी दिखाएगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी ग्रीन शर्ट्स को सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी है। हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान और कुवैत की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। हांगकांग में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 6 ओवर्स में 2 विकेटों पर 121 रन स्कोर किए। ख्वाजा नाफे ने डिस सेंचुरी स्कोर की। अब्दुल समद ने 34 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बना सकी। क्रिस ग्रीन ने 46 रन की इनिंग्स खेली। ख्वाजा नाफे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कुवैत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 36 रन से हराया। Oh wow. This is so पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है। जारेड अज़ालंका टीम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। T20 ट्रायंगुलर सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। कौमी बॉक्सर कुदरतुल्लाह ने इस्लामी यकजहती गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सऊदी अरब में जारी खेलों के बॉक्सिंग की 55 किलोग्राम कैटेगरी में कुदरतुल्लाह ने फ़लस्तीन के यूसुफ अब्दुल अजीज को मात दी। सेमीफाइनल में कुदरतुल्लाह का मुकाबला मिस्र के आमिर मोहम्मद से होगा।
सऊदी अरब में छठे इस्लामी यकजहती गेम्स जारी हैं। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। खेलों में 57 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। 3000 से ज़ायद एथलीट्स 23 खेलों के 270 इवेंट्स में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के 54 एथलीट्स भी गेम्स में शरीक हैं, जिनमें 34 मर्द और 20 खवातीन एथलीट शामिल हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी एक्शन में नजर आएंगे। छठे इस्लामी यकजहती गेम्स का स्लोगन एक कौम है। मुकाबले 21 नवंबर तक जारी रहेंगे। दसवीं थल जीप रैली के फाइनल मुकाबले जारी हैं। प्रीपेड कैटेगरी में 37 से ज़ायद रेसर्स कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़ और लिया के दरमियान सहरा में 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। मजीद तफसील जानिए कोट अद्दू से सरदार बिलाल चांडियो की रिपोर्ट में। 10वीं थल जीप रैली प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले जारी हैं। मुकाबलों के दौरान सहरा थल में जंगल में मंगल का समय है। 10वीं थल जीप रैली का फाइनल राउंड सुबह 8 बजे शुरू हुआ। जीप रैली मुकाबलों में पहले नंबर पर फैसल शादीखेल, दूसरे नंबर पर मोहम्मद रजा सईद और तीसरे नंबर पर आसिफ फजल चौधरी की गाड़ी ट्रैक पर रवाना हुई। कोटअद्दू, मुजफ्फरगढ़ और लिया की इंतजामिया की जानिब से 200 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर लिया गया है। रेसर्स अपनी जीत के लिए पुरअज़म है। प्रोफेशनल गवर्नमेंट पंजाब ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। ट्रैक भी बहुत जबरदस्त है। 10 साल से कंसेक्टिव थल में रैली हो रही है। कैलेंडर के ऊपर आ चुकी है रेस, तो पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज आता है। मुल्क भर से शायकीन 10वीं थल जीप रैली के फाइनल मुकाबलों को देखने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं और जीप रैली को खूब इंजॉय कर रहे हैं। थल के मैदानों के अंदर रेसर अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। उनकी गाड़ियों में नई नई मॉडिफिकेशन हुई हुई है, जिससे हमें एक नई जनरेशन को भी बहुत इस चीज़ का स्कोप पता चलता है। रेसर्स भी आपने देखा कि पहले की निस्बत ज्यादा आए हैं हमारे साथ, उनका जोश जज्बा भी ज्यादा है, अवाम का जोश जज्बा भी ज्यादा है। हम फैमिली के साथ आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रेसर्स आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, साथ साथ जंप्स भी हैं रास्ते में, काफी मजा आ रहा है साथ साथ। ट्रैक के दाखिली और खारजी रास्तों पर पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू 1122 के एहलकार अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। 10वीं थल जीप रैली का सुल्तान कौन होगा, इसका फैसला आज होगा। सरदार बिलाल चांडियो, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कोटअद्दू। नाज़रीन, खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं रिजवान और हुमा की जानिब। शुक्रिया समी, और इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचे अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए इजाज़त। मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस न्यूज़ के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।